नमस्कार, मैं सिमरन कौर। डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। बहुत अत्यंत खुशी है। और समाज में जो आपका कल्चुरी समाज कल्चुरी कलार समाज में मैं हर प्रकार कम से कम बहुत से मेरे स्वयं व्यक्तिगत रूप से मेरे पास भी बधाइयाँ आ रही हमारे समाज वालों की, बड़े से लेके छोटे से छोटे स्तर के कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की, सबकी बधाइयाँ हमको आ रही हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छा समाज का एक गौरव जो कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरते हुए और समाज का व्यक्ति सम्मान बढ़ाएगा, समाज का सम्मान बढ़ाएगा, भोपाल का सम्मान बढ़ाएगा और सभी का। इसमें कोई समाज व्यक्तिवाद बात नहीं है। पिछड़ा वर्ग तो अपनी जगह है, सभी वर्ग, सभी यहाँ मतदाता जितने हैं उनमें सब में खुशी है। राय साहब, जो 85 वार्ड हैं और 85 वार्डों में लीड करना है आपको अब जी, तो किस तरह से रणनीति अब अगली? मैं क्या करूंगा, हमारा संगठन लीड करेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, यहाँ लीड, यहाँ चुनाव, यहाँ निर्वाचन, हमारा संगठन पोलिंग बूथ से लेके हमारे जो 85 वार्डों में जो प्रत्याशी होंगे, एक तो वो और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक, बूथ स्तर तक, वो संगठन पूरी रणनीति तैयार करेगा और उसके अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। वो विजयी होंगे, ठीक से मालती राय विजयी होंगी और प्रत्याशी बनाया। मैं अपने परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं भी रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं भी कार्यकर्ता रहा हूँ, मंडल महामंत्री तक, जिला कार्यकारिणी सदस्य, इसके अलावा अध्यापक प्रकोष्ठ में भी हम मंत्री रहे। इस तरह से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में ने जो आज भरोसा बड़े देखा जाए, बड़ा भाजपा परिवार जो है उसको एक नई खुशी मिली है। राय साहब, भाभी जी के पीछे राजनीतिक गुरु आप उनके रहे हो शुरू से, नहीं वो खुद स्वतंत्र नहीं। और वैसे वास्तविकता में जो बुजुर्ग वरिष्ठ नेता थे उस टाइम में, आदरणीय हमारे गुरु स्वर्गीय कैलाश सारंग जी, जिन्होंने गुरु मतलब बनकर के, और आदरणीय स्वर्गीय गौरीशंकर कौशल जी, आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, स्वर्गीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी, ये सब उनके गुरु रहे, मार्गदर्शक रहे। और वर्तमान में जितने हैं नेता, आज हमारे विश्वास सारंग जी हैं, हमारा जिलाध्यक्ष हुआ सुमित पचौरी, उनके प्रयास से आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, आदरणीय सुरेंद्रनाथ सिंह जी, भोपाल के जितना लोकल आदरणीय ध्रुवनारायण सिंह जी, इन्होंने पूरा भरोसा करवाया। और आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, जिन्होंने नेतृत्व को भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सीट पर यदि श्रीमती मालती राय को टिकट दिया जाता है तो हम सीट को निकाल कर देंगे, ठीक से, ये विजयी करके देंगे। ठीक से। उन्हें कैसा लग रहा है अभी जो पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है? अब ये तो एक पति के लिए, एक पत्नी को इतना बड़ा दायित्व मिला है तो प्रसन्नता तो होगी, और केवल मुझे नहीं, मेरे तो पूरे परिवार को प्रसन्नता है। और कार्यकर्ताओं में तो बहुत अधिक हर्ष है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को, जिसने 35 वर्ष पार्टी को दिए और हर स्तर का काम संभाला, बूथ स्तर से लेके, और प्रदेश में भी एक बार महिला कारवा का कार्यक्रम था जिसकी ये प्रदेश संयोजका थी, और इन्होंने पूरे प्रदेश में कार्य किया था। इस तरह से उनका कार्यकाल वार्ड से लेके, पोलिंग बूथ से लेके और प्रदेश तक का, और सभी कार्यकाल सफल रहे। उम्मीद की जाए कि जो आगे एक संगठन का जो विश्वास बना है, जनता का विश्वास बना है, ये आगे फलीभूत हो जाएगा, फलीभूत होगा, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है, विश्वास किया है, एक उस कार्यकर्ता पर विश्वास किया है जो जमीन से लेके और ऊपर तक, बूथ से स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक जिसने कार्य किया। और लगभग 35 साल की राजनीति में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे पार्टी को कोई शर्मिंदा होना पड़े। अशोका गार्डन से पार्षद रहीं, और उन्होंने उस समय, आज जो लगभग 4 वार्ड हैं, उस समय 1 वार्ड हुआ करता था। लगभग 34-35,000 की पॉपुलेशन थी जब 2004 में उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था। तो इस तरह से मालती राय का नाम
भोपाल में छोटा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके नाम से परिचित है, उनके कार्य से परिचित है और प्रत्येक बड़े बड़े नेताओं का ये आशीर्वाद है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इतना भरोसा करके और भोपाल जैसी राजधानी की सीट